स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का तीसरा चैप्टर। 13.2 तक क्लियर कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर में बात करेंगे किसका? बेस थ्योरम का। किसका बात करेंगे? बेस थ्योरम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको पढ़ेंगे आज। चलो देखते हैं कुछ थोड़ा सा इसमें थ्योरम देखते हैं इसका कि एक चीज हमने लिखा है, देखते जाओ यहाँ। पी ए बाई बी बराबर पी ए पी बी बाई ए बटे क्या? पी बी। हमने इसके बदले में ये लिखा है और ये लिखा है, तो इसको हम पता करेंगे क्यों लिखा है, उसके बारे में बात करते हैं। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। फिर इसको देखो, पी ए है यहाँ, पी बी बाई ए का फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होगा। ये पी ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ पी बी, यानी कि जो इस साइड है वही इस साइड है। ये हमने दिखा दिया। मैंने क्या दिखाया कि पी ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए पी बी बाई ए बटे पी बी। अच्छा, पी ए बाई बी का अर्थ क्या हुआ ये बताओ? पी ए बाई बी का अर्थ हुआ कि पी घटना प्रायिकता बी का जो है वह घट चुका है और प्रायिकता ए की घटना को निकालना है। क्लियर है? आगे आता है तो इस चीज को देख लिया। ए बाई बी को हम ई बाई ए करके चलते हैं। ई मतलब ई बाई ए करके चलते हैं तो ई मतलब इवेंट निकालना है। ठीक है, पी ए बाई पी ए, इस तरह से इसको हम बैठा सकते हैं। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण है। बेस थ्योरम इसी पे बैठेगा, बेस थ्योरम इसी पे बैठेगा। आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि बेस थ्योरम कहता है कि कोई दो घटना, अब इवेंट क्या है कि दो थैला मान लेते हैं, कह रहा है E1 और E2 दो थैला है। E1 और E2 क्या है? दो थैला है। E1 में रेड गेंद 5 है और ब्लैक 3 है, और E2 में रेड गेंद 3 है और रेड 3 है और ब्लैक 4 है। दो चीज दिया है। पहले तो कहेगा कि दो इवेंट है मेरे पास। कितना इवेंट है? दो इवेंट है, E1 और E2। अब कहेगा कि पहले दोनों थैला में से किसी एक से रेड गेंद निकालना है। पहले तो दोनों थैला, घटना हम संभावना कितना बनेगा? दो थैला में से किसी एक से। किससे निकलेगा? दो थैला में से किसी एक से। तो जब दो थैला का बात कर रहा है तो दोनों में से पहले थैला का प्रायिकता निकलेगा। पहले किसका निकलेगा? थैला का प्रायिकता निकला। पहले थैला से गेंद निकालेंगे तो 1/2, दूसरे थैला से गेंद निकालेंगे तो 1/2। ठीक है। अब कहेगा कि पहले थैला से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, पहले थैला से घटना ए कह दिया रेड गेंद निकलता है। घटना ए क्या कह दिया? रेड गेंद निकलता है। और किससे निकलता है? पहले थैला से। E1 तो घटित हो गया, E1 घटना घटित हो गया। निकालना किसका है? ए का। तो इसको कैसे लिखेंगे? पी ए बाई E1। पी ए बाई E1 का अर्थ क्या हुआ? E1 घटना घटित हो चुका है, प्रायिकता निकालना है ए का, और ए जो घटना है वो रेड गेंद निकालने का प्रायिकता है। क्या है? रेड गेंद है। रेड गेंद किससे? पहले थैला से। इसका क्या अर्थ हो गया कि पहले थैला से रेड गेंद निकालने की प्रायिकता। समझ में आया कुछ? पहले थैला में रेड कितना है? 5। पहले थैला में रेड कितना है? 5। तो टोटल क्या निकलेगा? समझ में आया? अब कह रहा है पहले थैला से नहीं, दूसरे थैला से रेड गेंद निकालने की प्रायिकता कहेगा। किससे कहेगा? दूसरे थैला से कहेगा। तो पी ए बाई E2 कहेगा कि नहीं? पी ए बाई E2, पी ए बाई E2 कहेगा। दूसरे थैला से रेड गेंद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/7। समझ में आया कुछ? ये घटना है। अब घटना कहेगा कि, अब कहेगा प्रोबेबिलिटी कि दूसरे थैला से रेड गेंद निकालने की प्रायिकता। अब प्रोबेबिलिटी कह रहा है, घटना निकल गया। अब दूसरे थैला की बात है। अब थैला में आ जाओ। E1 E2 का बात खत्म, पी ए बाई E1 E2 का बात खत्म। अब जो कह रहा है कि पहले थैला से पहले थैला का प्रायिकता हो गया है, दूसरे थैला से रेड गेंद निकालने की प्रायिकता। अब क्या कह रहा है? दूसरे थैला से रेड गेंद निकालने की प्रायिकता। घटना है क्या? ए, जो घटित हो चुका है। ये घटना क्या है? अब है क्या परमानेंट बात? क्या करना है कि दूसरे थैला से रेड गेंद निकालना है। दूसरे थैला का जो घटना है वो बचेगा, यानी कि E2 बाई क्या निकालना है? E2 बाई क्या निकालना है?
ए, यही बेस थ्योरम यहाँ पर हम पुट करेंगे। अब चलो पहले इसको लिख लेते हैं। बेस थ्योरम हम बताएंगे अभी। E2/A जो है इसका जो बेस थ्योरम होगा, ऊपर देखो E/A है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखते जाओ, E2 यहाँ होगा और नीचे A है, इसको क्या लिखेंगे बताओ? PE2 PA/E2 बाय क्या लिखेंगे, और PA क्या होगा वो बात करेंगे। क्या ठीक है? PA का बात करेंगे। अब PA कह रहा है, PA क्या, ठीक नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो PA कह रहा है, ठीक है। अब वही PA का पहले बात करेंगे। अब ये रुकते हैं, यहां तक समझ आ गया। अब PA का बात करते हैं। देखो यहाँ PA का बात हम कर चुके हैं। PA घटना कह रहा है यदि कोई इवेंट जो है वो n टर्म तक जाएगा, यदि कोई इवेंट कहां तक जा रहा है, n टर्म तक जाएगा, तो उसका प्रायिकता शून्योत्तर हो तो A की जो घटना है PA बराबर पहले थैले में प्रायिकता PA/E1 PE2 PA/E2 कहां तक जाएगा, यानी कि PA क्या कह दिया, PA समझ गया, PA क्लियर है। अब सीधा बेस थ्योरम हम लिखते हैं यहाँ। PA क्लियर है, अब सीधा बेस थ्योरम लिखते हैं। देखो बेस थ्योरम कहेगा n/a ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? n/a लिए PEN इंटू PA/EN बाय PA जो होगा वो क्या होगा, वो देखो, जितना इवेंट होगा उतना वो बढ़ते जाएगा, जितना इवेंट होगा उतना बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा? n तक, यानी PE1 प्लस A इंटू A/E1 प्लस PE2 PA/E2 कहां तक जाएगा? n टर्म तक जाएगा। कहां तक जाएगा? n टर्म तक जाएगा। यही है बेस थ्योरम। यही है क्या? समझ में आया कुछ? अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब आओ। क्या कह रहा है? PE2/A क्या कह रहा है? तो PE2 को तो हम समझ चुके हैं, वो लिख देंगे। PE2/A को हम क्या लिखेंगे? PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। और नीचे क्या है? PA, तो वो PA क्या होगा, कितना इवेंट है? 2। कितना इवेंट है? तो यहां से स्टार्ट करेंगे PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। जितना इवेंट होगा उतना ही बढ़ते जाएगा। समझ गया? जितना थैला होगा उतना ही बढ़ेगा, और जो निकालना है वो ऊपर सिर्फ रहेगा। यही तुम्हारा है बेस थ्योरम। क्लियर हुआ? सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। एक शानदार एग्जांपल करते हैं जिससे आप समझ में आ जाएगा कि बेस थ्योरम क्या है। एग्जांपल नंबर 17 एनसीईआरटी का, और सवाल देखो कितना सटीक है कि 3 अभिन्न डिब्बा है। कितना है डिब्बा? 3 डिब्बा है। 3 डिब्बा है तो तीनों का घटना मान लेते हैं, एक E1 है, एक E2 है, एक E3 है, ठीक है। 3 डिब्बा है तो तीनों में इवेंट है, 3 डिब्बा हो गया। अब कह रहा है कि जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं, प्रत्येक में E1 में जो है 2 सिक्का है, लेकिन दोनों सोने का है। दोनों क्या है? दोनों क्या है? सोना है, ठीक है। E2 कह रहा है इसमें भी 2 सिक्का है, लेकिन दोनों चांदी है। दोनों चांदी है। पहले एक सवाल देख लेते हैं। E3 कह रहा है, E3 कह रहा है कि एक सोना एक चांदी है। एक सोना एक चांदी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है। पहले क्या चुनता है? एक डिब्बा। पहले डिब्बा का प्रायिकता चाहिए हमको। 3 डिब्बा है, 3 में से किसी एक डिब्बे का प्रायिकता निकालना है, तो P1 E1 पहले निकालना होगा। 3 में से एक निकालेंगे तो कितना होगा? PE2 निकालना होगा 1/3। PE3 निकालना होगा 1/3। में से किसी एक को डिब्बा निकालना है। पहले तो हम डिब्बा का प्रायिकता निकाल लिए जो घटना है, उसके बाद बात करते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति यादृच्छा डिब्बा चुनता है। डिब्बा चुन लिए, उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकलता है। घटना कह रहा है, अब ये घटना कह रहा है, घटना कह रहा है कि एक सिक्का निकालता है। क्या निकालता है? एक सिक्का निकालता है।
समझना बात को। एक सिक्का निकालता है यदि सिक्का सोने का है। यदि क्या है? सिक्का सोने का है। डिब्बा का घटना घटित हो गया है। चलो यहाँ देखो, डिब्बा का घटना घटित हो गया है। अब मान लेते हैं कि पहले डिब्बे से सिक्का निकलता है। मान क्या लेंगे? पहले डिब्बे से सिक्का निकलता है, तो इसका घटना घटित है। पहले डिब्बे से सिक्का निकालेगा तो ए बाई E1 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, काहे कि ये तो घटना घटित है। ए का प्रायिकता निकालना है, वो भी क्या? पहले डिब्बे से सिक्का निकालता है किसका? सोना का। पहले डिब्बे में क्या गो सोना का सिक्का है? 2। पहले डिब्बे में क्या गो सोना का सिक्का है? 2 में से किसी एक का निकालेगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा? समझ में आया कुछ? ओ सॉरी, दोनों में घटना देखो, पहले डिब्बे में क्या गो सिक्का है सोने का? 2। दोनों में से तो किसी एक को भी निकाल सकते हैं, तो प्रायिकता क्या होगा? NH तो 2 हो गया, और 2 में से Ne क्या हो जाएगा? 2 में से ना किसी को निकालना है, दोनों तो होगा ना। Ne नंबर ऑफ इवन कितना हो जाएगा? अब देखो, A/E2 कहो। A/E2 का अर्थ क्या है? क्या निकालना है? सोने का सिक्का। दूसरे डिब्बे में सोने का सिक्का है? नहीं है, तो घटना क्या हो जाएगा इसका? अब हम बात करेंगे किसका? A/3 का। तीसरे डिब्बे से सोने का सिक्का। सोना तीसरे डिब्बे में क्या गो है? एगो। प्रायिकता कितना निकलेगा? क्लियर है? अब घटना पे आओ। कह रहा है तो इस बात की, यह घटना घटित हो गया पूरा चीज, यह घटना अब है कि तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का हो। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है? मतलब बात एकदम प्योर परफेक्ट समझो। इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का हो। पहला सोना है, दूसरा भी सोना होना चाहिए, यानी कि 2 सोना किसमें है? पहला में। 2 सोना किसमें है? इस तो ये तो घटना घटित है। ये घटना क्या है? तो निकलेगा क्या भाई यहां से, ये तो बताओ। इसका अर्थ समझ गया? इसका अर्थ हुआ इस बात की एक घटना कह रहा है सोने का सिक्का तो निकालना है, लेकिन वो होगा किसमें? पहला E1 में। क्लियर? ये समझ आया? अब बेस थ्योरम पे बैठा देंगे। ऊपर जो है वो वही रहेगा, PE1 इंटू A/E1। समझ में आ रहा है ना? बाय कितना है? PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2 प्लस PE3 इंटू A/3। दिख रहा है ना? क्लियर है? क्लियर? बेस थ्योरम समझ में आ गया? क्या है बेस थ्योरम? क्लियर? अब इस पे बैठा दो। बैठाओ। PE1 कितना है? A/E1 कितना है? P1/3 इंटू 1 प्लस फिर 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है? आंसर कितना हो सकता है? कितना होगा? जितना होगा निकाल लेगा। समझ में आया क्या है बेस थ्योरम? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब चैप्टर चलेंगे। अब क्या चलेंगे? चैप्टर चलेंगे। समझ में आया?